दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमारी आराम की उम्र है तेरे बच्चे संभालने की नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ जी, आज हम लोगों को देर हो जाएगी आने में। आप अनु और मुन्नू को खाना खिला देना और पापा जी से कहना उनका होमवर्क कराकर उनके बैग लगा दे, नहीं सुबह स्कूल को देर हो जाएगी। सरिता जी बोली ठीक है, क्योंकि अक्सर ही उनके बेटा बहू घूमने निकल जाते और उन पर ही जिम्मेदारी आ जाती। सरिता जी का एक बेटा नितिन और एक बेटी पिंकी है। पहले अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी में वो कहीं घूमने नहीं जा पाई। उनके पति विशाल कहते एक बार रिटायर हो जाओ फिर हम अपनी जिंदगी जिएंगे, तब तक तुम भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगी। पिंकी की शादी के बाद नितिन की शादी करी। बहू मधु भी नौकरी करती थी क्योंकि नितिन को कमाने वाली लड़की ही चाहिए थी। विशाल भी रिटायर हो गए थे। शादी के बाद उन्होंने सोचा चलो अब फ्री हुए, तब तक जल्दी ही मधु ने खुशखबरी सुनाई जिसे सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और दोनों अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। पहले एक बेटा हुआ मुन्नू, दादा दादी बनकर दोनों खुश थे और खुशी में जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने लगी। तब तक मधु जिम्मेदारी समझती, तब तक दूसरी बार माँ बन गई। वह भी बच्चा नहीं चाहती थी, पर सरिता ने कहा अब आ गया है तो कर लो, परिवार पूरा हो जाएगा। इसी जिम्मेदारी में 5 साल निकल गए। मधु ने बच्चों के लिए आया रखनी सही तो सरिता जी बोली अरे हम हैं ना, तुम चिंता मत करो। मधु भी चिंता मुक्त हो गई, लेकिन जिम्मेदारी के बढ़ने से सरिता अब थोड़ी उदास हो जाती। लेकिन उसे यही लगता कि बुढ़ापे में अपने लिए क्या जीना, आखिर परिवार की खुशी ही तो खुद की खुशी है। लेकिन कभी कभी अफसोस जरूर होता कि हमारे समय तो हम अपने जिंदगी जी नहीं पाए, क्योंकि तब सास के सामने ऐसे बच्चे छोड़कर नहीं जा सकते थे। पर आजकल के बच्चे अपनी जिंदगी भी जी लेते हैं और जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। सयाया ही रखनी पड़े। अब अक्सर मधु और नितिन घूमने या फ्रेंड के साथ निकल जाते हैं। कभी कभी विशाल कहते भी कि तुम बहू को आया रखने दो, जिससे हम भी कहीं घूम आएंगे। सरिता कहती लोग क्या कहेंगे कि इन्हें पोता पोती छोड़कर घूमने की पड़ी है। मन तो मेरा भी करता है, पर अब ठीक है। एक दिन सरिता की बहन और उसके पति कुछ दिन के रहने के लिए आए। उसने सरिता को बताया कि उनका पूरा ग्रुप महाराष्ट्र घूमने आया था, तो वो लोग भी आए और मैं तुमसे मिलने आई तो वो लोग निकल गए। सरिता को आरसी हुआ कैसा ग्रुप, और तू अपनी बहू और पोते को छोड़कर कैसे घूम रही है, तुझे तो उनकी देखभाल करनी चाहिए। मालती बोली जब घर रहते हैं तो देखते हैं, और बुढ़ापा मतलब दूसरों के लिए जीना नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी तभी खत्म होती है, फिर हम अपने लिए कब जिएंगे। इसलिए हमने सीनियर सिटीजन ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। इसमें हर महीने कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और 20-20 में पार्टी होती है, तो सबके बीच बुढ़ापे का एहसास नहीं होता। तेरी बहू कुछ कहती नहीं है। सरिता बोली नहीं, बल्कि वो लोग तो खुश है कि उन्हें कहीं ले जाना नहीं पड़ता, क्योंकि अब उन्हें इतना समय नहीं मिलता कि हमें घुमाने ले जाए। सरिता बोली सही
ये भी कह रहे थे कि रिटायर होने के बाद अपनी जिंदगी तो जीना भूल गए। यहाँ भी ऐसा ग्रुप होगा, मैं भी ज्वाइन कर दूंगी। सरिता खुशी से बोली। उसके दिल में उमंग जाग गई थी। बेटे बहू से बात करी तो बोले, ये तो अच्छी बात है, मैं तो पहले ही कह रही थी एक आया रख लेते हैं, आपने ही मना कर दिया था। सरिता जी बोली, हाँ पहले मुझे लगा कि पोता पोती की जिम्मेदारी भी हमारी है, बुढ़ापे में यही होता है। पर मालती ने मतलब समझा दिया है अब।